भी वही बताई कि 30 करोड़ लोगों को लगने के लिए अभी कार्यक्रम देश ने अपनाया है, जिसमें पहले फेज़ के 2 भागों में 1 करोड़ स्वास्थ्य का कार्यकर्ता और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, 3 करोड़ लोगों को लगना है। अन्य लोगों को रुकना होगा। जब ये 30 करोड़ लोगों का क्रमबद्ध वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा, तब बाकी लोगों का नंबर आएगा। उदाहरण के लिए जनप्रतिनिधियों का उनने उल्लेख किया, अधिकारियों जनप्रतिनिधियों का, कि कई बार ये बात आती है कि ये पहले ले लिया, दूसरे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये जनप्रतिनिधि हैं इसलिए सामान्य नागरिक रुका हुआ है, जनप्रतिनिधियों ने वीआईपी ट्रीटमेंट के माध्यम से ये कर लिया। तो वैसा नहीं, 50 साल से ऊपर वालों का जब आएगा तो 50 साल से ऊपर वाले जनप्रतिनिधि अधिकारियों सबको लग जाएगा, और 50 साल से नीचे वाले 1 करोड़ लोग जो संभावित हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको उसके बाद में लगेगा। और ये 3 करोड़ वैक्सीन्स फिलहाल केंद्र सरकार अपनी ओर से उपलब्ध करा रही है। बाकी के बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई, और ये 3 करोड़ में से 60 से 70% लोगों को जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी फिर से वीसी से मीटिंग लेंगे। कि जब तक ट्रायल नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वैक्सीन लगाना चाहिए, तो क्या निकला क्या सर बातचीत से? इसकी विस्तार से तो चर्चा नहीं हुई। मेरा ये दृष्टिकोण है कि कोवैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा, जो डायरेक्टर जनरल ड्रग्स हैं सोमानी जी, उन्होंने 3 तारीख को भी ये कहा कि अभी इस ड्रग को हम केवल इमरजेंसी यूज़ के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी ये वैक्सीन कौन कौन सी कितनी आएंगी उसके ऊपर निर्भर करेगा। जो कोविशील्ड है उनका 5 करोड़ वैक्सीन्स उनकी तैयार थी, 3 करोड़ लोगों को अभी लगना है। आज ही जो जानकारी आई है, 200 रुपये प्रति वैक्सीन शॉट के हिसाब से उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुबंध किया है भारत सरकार के HLL के माध्यम से। 1 करोड़ 10 लाख नहीं, रेट 200 रुपये प्रति डोज के हिसाब से, वैक्सीन के हिसाब से ये उन्होंने तय किया। तो ये 1 करोड़ तो पूरे देश में लगना है, तो 1 करोड़ 10 लाख का तो अग्रीमेंट हो गया। तो ये पहले फेज़ के 1 करोड़ लोगों को जो लगेगा उसका तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये वैक्सीन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 2 करोड़ और लोगों को जब लगना है तो ये भी ये बात आएगी। ये भी स्पष्ट किया गया जो वैज्ञानिक थे, सचिव थे और प्रधानमंत्री जी भी द्वारा, कि जो वैक्सीन लगना है, पहला शॉट लगेगा, उसके 28 दिन बाद दूसरा शॉट लगेगा, और दूसरे शॉट के लगने के 14 दिन बाद लक्षण परिलक्षित होंगे जो बताएंगे कि अब आप में इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है, एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में आ गए हैं। तो पहले वैक्सीन लगने के 42 दिन बाद 43वें दिन इस बात का पता लग सकेगा कि एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में तैयार हो गए हैं। तब तक के लिए इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये जो हमको अपने जीवन की एक शैली के रूप में शारीरिक दूरी, हाथ साफ रखने वाली बात और मास्क पहनने वाली बात, ये वैक्सीन लगते साथ हमारे जीवनचर्या से समाप्त नहीं हो सकती, नहीं करनी हमको चाहिए। सावधानी तब तक बरतनी है, और ये तो पहले व्यक्ति को लगेगा उसके 43वें दिन की बात है। क्रमशः वैक्सीन लगेंगी और क्रमशः लोग उसके दायरे में आएंगे, और 43 दिन बाद पता चलेगा कि कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई। लिए जाएंगे कि राज्य शासन या केंद्र सरकार पूरी व्यवस्था करेगा, क्या फाइनल होगा? राज्य सरकारों ने तो अभी खास करके छत्तीसगढ़ में इसमें कोई अभी बात नहीं हुई है। कुछ राज्यों ने अपने से घोषणा कर दी है कि हम लगाएंगे। बंगाल ने किया है, बिहार ने किया था, केरल ने कहा है। अमूमन मेरी राय अभी भी व्यक्तिगत भी यही है कि केंद्र सरकार को इस वैश्विक और राष्ट्रीय अद्वितीय महामारी में वैक्सीन अपने से उपलब्ध करानी चाहिए, और आने वाले समय में इस 3 करोड़ वैक्सीन के अलावा क्या होता है ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने कोई क्लेरिफाई नहीं किया सर कि वो फ्री में लगा रही है, पैसा राज्यों से लेंगे? 3 करोड़ तो फ्री यानी केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है, पहले 3 करोड़ वैक्सीन। इसमें बिना ट्रायल के कोवैक्सीन की बात नहीं थी। कोवैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल अभी चल ही रहा है,
और जब तक फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है, मेरी राय सलाह मेरा विचार आज भी यही है कि जल्दीबाजी क्या है, इतनी मारामारी क्या है कि जब तक कोवैक्सीन का फेज़ 3 कंप्लीट नहीं हो जाता, कितना दिन हमको रुकना है? बहुत थोड़ा समय तो है, तब तक दूसरा विकल्प उपलब्ध है। तो जैसे ही ट्रायल ख़त्म हो जाता है, मैं तो चाहूँगा कि उसमें मैं बिल्कुल जब लगाऊँ, मेरा नंबर भी उसके बाद ही आएगा जब फेज़ 3 पूरा हो जाए रहेगा, तो मैं कोवैक्सीन ही लगवाना चाहूँगा। सर, छत्तीसगढ़ की तैयारी किए गए किस तरह की सवाल वहाँ पर किए गए थे, किस तरह के जवाब रहे? आज तो सवाल राज्यवार नहीं था, क्योंकि राज्यों से जानकारियाँ पहले से ली जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में 1349 वैक्सीनेशन सेंटर सेशंस के नाम से उसको कहा जा रहा है, उनको तैयार कर लिया गया है। 7116 वैक्सीनेटर थे, 3 दिन पहले उनको चिन्हांकित करके ट्रेनिंग दे दी जा चुकी है। पहले दिन जो 16 तारीख को वैक्सीनेशन होगा वो 99 केंद्रों में होगा। 99 में से 6 केंद्र 6 मेडिकल कॉलेजेस रहेंगे और 93 केंद्र जिलों में चिन्हांकित केंद्र रहेंगे। इसमें निजी भी अस्पतालों के केंद्र हो सकते हैं। और नारायणपुर ज़िले में 2 केंद्र हैं, कुछ और नारायणपुर से बड़े ज़िलों में 3 केंद्र हैं, और जो बड़े तुलनात्मक आबादी के ज़िले हैं उनमें 5-5 केंद्र हैं। तो कुल 93 + 6, पहले दिन 99 केंद्रों में ये काम चालू होगा। और अगर 100 टीका हम एक केंद्र में एक दिन में लगा सके तो 10,000 लोगों को पहले दिन लगभग छत्तीसगढ़ में टीका लग जाना चाहिए। 9,900 होता है अगर 100 लगे तो। और वैक्सीन की सप्लाई की स्थिति को देखते हुए फिर और इसका विस्तार किया जा सकता है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर के अंदर 99 से ज़्यादा केंद्रों में भी विस्तार करके टीकाकरण का काम होगा। सप्लाई के लिए क्या कहा गया है, क्या 15 केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। इनने HLL के माध्यम से एग्रीमेंट किया है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान ये उपलब्ध कराती है, तो उनसे ये सीरम इंस्टीट्यूट का और भारत बायोटेक का अनुबंध होना है। बायोटेक का भी हो गया होगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, शायद उनका भी एग्रीमेंट हो गया होगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन सप्लाई करने की का भी पहला दौर का समझौता किया है। 200 रुपये प्रति वैक्सीन का जो जानकारी मिली है। अब जब ये अनुबंध हो गया है तो फैक्ट्री से उठाना और रीजनल सेंटर्स में पहुंचाना, ये काम चालू हो जाएगा। ये 13 तारीख के पहले हो जाना चाहिए, ताकि 16 तारीख यानी 15 तारीख के शाम तक टीके पहुंच जाएं उन केंद्रों में, और जहां वहां रखने की व्यवस्था है, फ्रीज़र वगैरह में, फ्रिज में रखने की व्यवस्था है, वहां वैक्सीन पहुंच जाए। जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 2,67,399, मान लीजिए 3 लाख अगर हमारे हेल्थ वर्कर हैं, मोटा मोटी अगर पकड़िए, तो 3 लाख वैक्सीन हमको चाहिए क्रमशः। पहले दिन में हम 10,000 ले सकते हैं, तो हम 3 लाख लेके पहले दिन क्या करेंगे? कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमको अगर 3 लाख वैक्सीन चाहिए तो 1 लाख भी एक साथ आ जाए, 50,000 भी एक साथ आ जाए तो पर्याप्त रहेगा। ताकि उतना रख लीजिए, रखने के लिए भी ट्रायल हो जाएगा। हम देख लेंगे कि कितने सुविधाजनक तरीके से हम पहुंचा रहे हैं। तब तक फिर अगली किस्त आ जाएगी, उनको भी पहुंचा देंगे, विस्तृत केंद्रों में भी पहुंचा सकते हैं। टीकाकरण कैसा चल रहा है 99 केंद्रों में, हम सीखेंगे भी, हम कमियों को भी जानेंगे, और फिर उसका विस्तार वैक्सीन की उपलब्धता के साथ हम करते चले जाएंगे। 13 तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। मैं अनुमान लगा रहा हूं, अभी तिथि आई नहीं है, अभी आप लोग से बात हो रही है, इसके पहले तक मेरे पास जानकारी विभाग से आई नहीं है। आ जाएगी। अब अनुबंध हो गया है, अब तो फॉर्मेलिटी है, केवल हवाई जहाज़ों से या जिन साधनों से जहां पहुंचना है अब फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अभी तक एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जी के आज VC के बाद HLL और सीरम इंस्टीट्यूट का और संभवतः HLL और भारत बायोटेक का अनुबंध हुआ है, यानी उनके माध्यम से ही आएगी, HLL के माध्यम से आएगी। मुझे अभी तक तो इसकी जानकारी नहीं लगी है, लेकिन आप बता रहे हैं तो ज़रूर ऐसा होगा। मैं तो फिर यही कह सकता हूं कि जैसे पिछले बार भी मैंने उनसे निवेदन किया था कि ये समय नहीं है, खास करके स्वास्थ्य विभाग के लिए ये समय नहीं है कि जब लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई
आंदोलन आप करें और आपकी मांगों पे तो बात हो ही रही है। कौन सा वर्ग कर रहा है मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पहले NHM वाले थे, वो साथी उन लोग स्ट्राइक में गए थे। अभी कौन सा वर्ग कर रहा है मेरे पास जानकारी नहीं आई है, पर मैं यही कहूँगा कि खास करके स्वास्थ्य विभाग के लिए, जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये काम पे विपरीत प्रभाव पड़े ऐसा कोई काम करने का ये समय नहीं। हीमोफीलिया का इलाज प्रदेश